फोटोन की अवधारणा। चले आगे। फोटोन की अवधारणा में क्या है? सबसे पहले दिया किसने था भैया? मैक्स प्लांक ने। मैक्स प्लांक ने दिया था। मैक्स प्लांक ने यह कहा कि जो आ रहा है प्रकाश वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रहा है, विविक्त बंडलों के रूप में आ रहा है। उन्हीं बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा। इसने कहा ये जो फोटोन होता है ना, ये फोटोन द्रव्यमान रहित, क्या रहे? द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण होता है। यही कहा था भैया, द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण होता है। ठीक है, तो यानी इसकी ऊर्जा जो इसने दी E बराबर है h न्यू से। और आपको पता है न्यू क्या है? आवृत्ति। न्यू होती क्या है? c अपॉन लैम्डा। तो E बराबर हो गया h c अपॉन लैम्डा। h क्या है? प्लांक स्थिरांक, प्लांक जिसका मान होता है 6.62 10 टू द पावर 34 जूल इनटू। ठीक है भैया, ये अपना था प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इनटू। ओके, तो ये थे जो फोटोन की अवधारणा में इसने क्या कहा? फोटोन विविक्त बंडलों के, ये जो प्रकाश की ऊर्जा, ये मतलब तरंगे आ रही है, विविक्त छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? इन पैकेटों को क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। और प्रकाश के वाले जो पैकेट है उन्हें फोटोन कहा। और फोटोन होते क्या है? द्रव्यमान रहित ऊर्जा। तो ये द्रव्यमान रहित ऊर्जा कण होते हैं और इनकी ऊर्जा दी E बराबर h न्यू, यानी न्यू बराबर होता है c अपॉन लेमडा। लेमडा तरंग दैर्ध्य है, न्यू आवृत्ति है, तो E बराबर हो गया h c अपॉन h प्लांक नियतांक जिसका मान 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू। ओके, चले आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राफ। इनका ग्राफ बता दें। अरे ग्राफ तो टाबरियों तुम्हें पता ही है। देख, E और न्यू के मध्य बनाएंगे तो दोनों समानुपाती है। दोनों समानुपाती है तो क्या हो जाएगा भैया? सरल रेखा। अगर लेमडा के लिए बनाने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि लेमडा व्युत्क्रमानुपाती है। लेमडा क्या है भैया? तो E समानुपाती न्यू सरल रेखा आ गया, और E व्युत्क्रमानुपाती है लेमडा तो आ गया ऐसा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, हो गए दोनों ग्राफ। अब बताओ नेक्स्ट क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अरे आइंस्टीन ने तो ये कहा था रे कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन भैया आए रे। कौन आए? आइंस्टीन भैया। आइंस्टीन भैया ने कहा एक फोटोन किससे क्रिया करता है? एक इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। कौन? एक फोटोन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से। वफादारी देख रहे हो रे भैया? ठीक है, तो देखिए ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है। यहां आइंस्टीन ने कहा कि जो आपतित फोटोन होता है, कौन होता है? आपतित फोटोन। कि जो आपतित फोटोन की जो ऊर्जा होती है, आपतित फोटोन की ऊर्जा बोल दो, चाहे आपतित प्रकाश की ऊर्जा बोल दो। आपतित प्रकाश की बोल दें, डिस्टर्ब मत करो भाई। आपतित प्रकाश की ऊर्जा है दो रूपों में बट जाती है। वो दो रूप कौन कौन से? एक तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और एक कार्यफलन। उसने कहा कि पहले तो कार्यफलन होगा, उतनी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, ज्यादा बच जाएगी वो क्या करा देगी? गति करा देगी। यानी आपतित प्रकाश की ऊर्जा दो भागों में बढ़ती है। कार्यफलन तो पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के बैठा देता है, और गतिज ऊर्जा फिर उसको भगा के ले जाती है रे। ठीक है, यानी कि जो आ रहा है आपतित प्रकाश की ऊर्जा दो भागों में बट गई। फिर आइंस्टीन ने कहा कि ये जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और कार्यफलन के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो आइंस्टीन आपतित प्रकाश की ऊर्जा को मैं E बराबर h न्यू मान लू या E मान लू? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। हाँ या ना? V मैक्सिमम लिया है क्या? कार्यफलन φ0
ओके। और इस ई की जगह में एच न्यू लिख दूं क्या? ठीक है भैया। अगर मान लो आकार्य फलन फाई नॉट है, यहां से जो उत्सर्जित हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन या जो धातु है, उस धातु के लिए क्या है? देहली आवृत्ति न्यू नॉट है, तो फाई नॉट हो जाएगा एच न्यू नॉट। कितना हो जाएगा? तो एच न्यू बराबर हो जाएगा 1/2 एम वी एम स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। क्लियर है? इसे समीकरण नंबर कौन सा दिया? दोबारा शुरू करें इसको 1 से। अरे पहले को 1 नंबर दिया, फिर आगे कैलकुलेशन आएगी अभी। चलिए, पहला समीकरण क्या है? एच न्यू बराबर 1/2 एम वी प्लस फाई नॉट। 1 नंबर दे दिया क्या? फिर अपन ने फाई नॉट बराबर लिखा एच न्यू नॉट, तो अपन ने एच न्यू बराबर लिखा 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस ए, यही लिखा क्या? अब देखो टाबरियों में इसको एक काम कर सकता हूं क्या? मैं इस गतिज ऊर्जा की तरफ जाऊं क्या? अगर मैं ये बोलूं कि 1/2 ये एम वी एम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। यहां से कॉमन कौन आ रहा है? तो अंदर न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको भी कोई समीकरण देते हो क्या? कौन सी? 3। तो 2 इसको दिया था क्या? हाँ, कोई बात नहीं। चलो अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा? इसका हमें Vm का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? Vm का। Vm चाहिए तो ये लो भैया, Vm स्क्वायर, ये 2 गया ऊपर तो ये हो गया 2h, m आया नीचे तो m, और ये हो गया न्यू माइनस। क्लियर है क्या? तो यहां से मेरे पास Vm बराबर क्या आ गया? 2h अपॉन m न्यू माइनस न्यू नॉट, अंडर रूट चला गया रे। किस में चला गया? रूट में। ठीक है भैया। तो ये अपने पास आ गया V मैक्सिमम अधिकतम वेग। अब यहां से मुझे वेग निकालना है अधिकतम, लेकिन किसके पदों में? लेमडा के पदों में, तरंग दैर्ध्य के पदों में। तो निकाल देंगे इसको। इक्वेशन नंबर में कितना दे दूं रे? 3 दे दूं एक बार। अब मुझे एक बात बोल देता हूं कि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा, और न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन लेमडा नॉट। हाँ या ना? दोनों के मान इक्वेशन 3 में रख दूं? तो इक्वेशन 3 में मान रखने पर 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नोट। हाँ या ना? यहां से देखो 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर एच सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन। अब यहां से क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। किसको लेंगे भैया? लघुत्तम लेमडा नोट को, लेमडा नोट को। तो इस यहां आ जाएगा लेमडा नोट माइनस लेमडा। बोलो क्लियर है? वापिस वही यहां से Vm स्क्वायर लिखने जाऊंगा तो बोलो 2 ऊपर जाएगा, 2h से m नीचे आएगा। अरे हाँ या ना? लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नोट, यहां लगा दिया क्या रे? हो जाता है, जल्दीबाजी में चलता है सब। अब यहां से अपने पास Vm बराबर क्या आ जाएगा? 2hc अपॉन m, लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नोट। ओके, अंडर ए हो गया काम। तो ये तो अधिकतम वेग आ गया किस रूप में? आवृत्ति के रूप में, और ये अधिकतम वेग आ गया तरंग दैर्ध्य के रूप में। बोलो क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ? नहीं सर। अब इसमें क्या बताना है आगे बताओ जरा। अच्छा, निरोधी विभव की बात कर रहा है। हाँ, तो इस समीकरण को छोड़ दूं? हाँ, सर। इसी को छोड़ूं? हाँ, सर। या जिसको छोड़ना था मिटा दी? मिटा दी? हाँ, कोई ना, मिटा दी तो मिटा दी रहे, वो इसी से तो आई थी। इस वाली 1/2 एम वी एम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस ए, यही तो था। अब ये क्या बोल रहा है? अगर निरोधी विभव क्या हो? V नॉट हो। निरोधी विभव V नॉट है। कौन V नॉट हो? तो अब आपको पता है, अभी तो पढ़ के आए थे कि ये जो निरोधी विभव होता है कौन रे? ये जो निरोधी विभव कौन रे? ये चौक खत्म हो गई रे।
क्या हो गई? चलिए, ये जो निरोधी विभव V नॉट हो, तो निरोधी विभव अपन पीछे पढ़ के तो आए थे कि इधर गतिज ऊर्जा, इधर अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, इधर निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य उसके बराबर होता है। अरे तो फिर क्या डर रहे हो रे? तुम्हें पता है कि EV नॉट बराबर होता है 1/2 mvm²। अरे तो टाबरियों, इसको यहाँ लाके पटक दो ना इस जगह पे। दिख रहा है यहाँ पे ये? तो ये जो दिख रहा है 1/2 mvm² बराबर h न्यू माइनस ए। अब इसकी जगह EV नॉट रख दूंगा रे, तो EV नॉट बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो V नॉट बराबर अपने पास आ जाएगा h/e न्यू माइनस न्यू नॉट। बोलो हाँ या ना? आ गया ये निरोधी विभव आ गया। अब अगला बता दो फटाफट, इसके बाद क्या पूछना चाहते हो? ग्राफ। किसका ग्राफ? निरोधी विभव और आवृत्ति का ग्राफ बताया तो था रे टाबरियों, अभी पीछे बताया तो था, वही ग्राफ आएगा रे। कौन सा? ये रहा। यहाँ तो कौन? आवृत्ति। यहाँ कौन होता है? तो ग्राफ ऐसा बना तो था रे, वही तो ग्राफ यहां बना है। अब अपन तो प्लांक नियतांक की बात करेंगे। किसकी? प्लांक नियतांक। उसी की बात करेंगे ना? प्लांक नियतांक का मान है ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना? प्लांक नियतांक का। तो क्या करेंगे सबसे पहले? बोलो जरा। प्लांक नियतांक का मान है ज्ञात करना। मुझे एक बात बताओ, यहां जो अभी अपन ने मिटा दिया क्या उसको? क्या आया था? V नॉट बराबर h/e न्यू माइनस न्यू नॉट, यही था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? V नॉट बराबर h न्यू e माइनस h e न्यू नॉट, ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको? ये तो वही हो गया रे, y बराबर mx प्लस c, उसके जैसा ही हो गया। अंतःखंड इधर बन रहा है अपना, ठीक है। माइनस है तो इधर बन रहा है ना अंतःखंड, ये रहा, ठीक है। देखो भैया, mx, m क्या होता है? ढाल। क्या होता है? ढाल। m बराबर होता है tan थीटा, तो यहां होगी m बराबर ढाल tan थीटा, जो होगी कौन? h/e। कौन होगी? h/e। ठीक है। यहां जो c है नियतांक, तो देखो h/e और न्यू नॉट नियतांक की है। कैसे? न्यू नॉट कौन है? देहली आवृत्ति। तो किसी एक पर्टिकुलर धातु के लिए देहली आवृत्ति फिक्स होती है कि नहीं होती? क्योंकि कार्यफलन फिक्स होता है, तो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा भी फिक्स होगी। आवश्यक ऊर्जा फिक्स होगी तो आवश्यक आवृत्ति भी फिक्स होगी। तो ये क्या हो जाएगा भैया? न्यू नॉट। ठीक है, तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये नियत हो गया, यानी सी का काम कर रहा है, h/e m ढाल का काम कर रहा है। तो न्यू ये रहा x एक्सिस पर है और ये रहा y एक्सिस पर। ओके, तो इससे बनाया अपन ने ग्राफ। अब प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना, तो प्लांक नियतांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? बताओ भैया, सबसे पहले क्या करेंगे? फटाफट बताओ। अरे प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, क्या? tan थीटा। ले, ये तेरा tan थीटा, tan थीटा। अब tan थीटा किसको बताता है? ढाल को। और ढाल देखो, ढाल होती क्या है? ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस की राशि में परिवर्तन। किसकी राशि में परिवर्तन है? y एक्सिस की राशि में, अपॉन x एक्सिस की राशि में परिवर्तन। तो tan थीटा बराबर होता है ढाल, और ढाल जो होती है वो होती है y एक्सिस की राशि में परिवर्तन। y एक्स की राशि में, रसोड़े में कौन था रे? अपॉन x अक्ष की राशि में स्पीड को मानते कि नहीं मानते रे? मानते। तो tan थीटा बराबर यहां से y एक्स की राशि में परिवर्तन। बोलो, y एक्स पर कौन है? v नॉट, निरोधी विभव है, तो इसकी राशि में परिवर्तन कितना आ जाएगा टाबरियों? डेल v नॉट। कितना आ जाएगा? तो यहां लिख दूं क्या रे? डेल v नॉट अपॉन x अक्ष की राशि में परिवर्तन। अरे ये रही x अक्ष, ये रही x अक्ष, इधर कौन है? न्यू, आवृत्ति न्यू, तो यहां जो परिवर्तन हो जाएगा डेल न्यू। हाँ या ना?
तो इधर परिवर्तन हो जाएगा डेल न्यू। बोलो टेन थीटा बराबर ये, लेकिन ये कह रहा है टेन थीटा बराबर ये। बोलो दोनों को एक रख दूं क्या? तो H अपॉन ई बराबर हो जाएगा डेल वी नॉट अपॉन डेल। अरे तो H बराबर आ तो गया टाबरियों, क्या रे? डेल वी नॉट अपॉन डेल न्यू आ तो गया रे प्लांक नियतांक का मान। बता दो। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात करना हो चुका है। अब आइंस्टीन के हिसाब से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या बोल रहा है क्या? पहला ही पॉइंट क्या बोल देता है? आवृत्ति की बात कर रहा है कि आपतित फोटोन की आवृत्ति जो होती है वो देली आवृत्ति से समान होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? फोटोन की आवृत्ति अगर देली आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी जो तीव्रता बोला था क्या पहले में? आवृत्ति बोला था। आवृत्ति जो होती है वो देली आवृत्ति होती है। दूसरे में बोला अगर आपतित आवृत्ति देली आवृत्ति से कम होगा तो उत्सर्जन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी नहीं होगा। ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि मान लीजिए कोई एक धातु है जिसके लिए देहली आवृत्ति का मान कुछ भी दे देगा या ऊर्जा दे देगा, कार्यफलन दे देगा, उससे आवृत्ति निकालोगे। आवृत्ति का मान 1.9 है। ठीक है। इसके ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति 1.7 है। तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हाँ, शून्य। क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बना देता है। उत्सर्जित क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकाश विद्युत। तीसरा पॉइंट बता दो फटाफट। आवृत्ति में वृद्धि करने पर कौन बढ़ती है भैया? ऊर्जा बढ़ती है। किसकी ऊर्जा बढ़ती है? आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? आपतित फोटोन की ऊर्जा बढ़ने की वजह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की। यानी आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे तो आपतित होने वाले फोटोनों की ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। फिर नंबर 4 समय पश्चता बोल रहा है क्या? 5वां बोल रहा है एक फोटोन। कौन रे? एक किससे क्रिया करता है? एक इलेक्ट्रॉन से। फिर इसने कहा कि जैसे ही फोटोन आपतित होते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, यानी समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है भैया। समय पश्चता बिल्कुल ही नहीं होती, यानी जैसे ही फोटोन आपतित हुआ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, मतलब समय पश्चता नहीं होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब 5 पॉइंट क्लियर हो गए इसके। आपतित आवृत्ति तो किसके बराबर होगी? देली आवृत्ति। देली आवृत्ति से कम अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाओगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्रिया करता है और बोला कि फोटोन जो होते हैं वो उत्सर्जित करवाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, इसके दौरान समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है। लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की क्या है भैया? डी ब्रोगली ने एक परी की कल्पना करी थी, उसे डी ब्रोगली की परिकल्पना कहते हैं। ठीक है भैया। वो परी कौन थी सर? वो डी ब्रोगली जाने। ठीक है भैया। अब है डी ब्रोगली। कौन रे? डी ब्रोगली के परिकल्पना। तो देखो भैया डी ब्रोगली भैया ने क्या कहा था? बातें नहीं। डी ब्रोगली के परिकल्पना। डी ब्रोगली ने क्या कहा था? जो अपन अटक जाते हैं, क्या कहा था कि इसने कोई तरंग है
उस तरंग की गति से कौन संबद्ध रहता है? इसका सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये बात करता है द्वैत प्रकृति की। किसकी बात करता है? द्वैत प्रकृति की बात करता है। इसका मतलब कण से, तरंग से क्या संबंध रहता है? कण। और गति करते कण से, गति करते तरंग संबद्ध होती है। कण से, यानी इसने कण और तरंग दोनों को एक साथ, यानी वो प्रकृति होगी द्वैत प्रकृति। कौन सी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। फिर डी ब्रोगली भाई साहब ने कहा कि गति करते हुए कण से तरंग संबद्ध होती है। मान लीजिए उस तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो वो जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा होता है वो इसके रेखीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? रेखीय संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी लैम्डा बराबर h अपॉन पी। क्या होता है? लैम्डा बराबर h अपॉन पी। h होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है? और उसका नाम क्या? मान तो तुम्हें पता ही है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं प्लांक। प्लांक कौन रहे? डी मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक ने ऊर्जा बताई थी E बराबर है h न्यू, यही बताई थी। फिर अपन ने उसको hc अपॉन लैम्डा लिखा था। लेकिन आइंस्टीन कौन रहे? आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था? E बराबर mc स्क्वायर। कि द्रव्यमान जो है, गति करते कण के लिए ऊर्जा दी थी उसने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E बराबर है mc स्क्वायर, और इसने बोला E बराबर hc अपॉन लैम्डा। बोलो दोनों E बोल रहे हैं। अपन बराबर कर दें क्या? कर दो भैया। इधर देखो, अपने को ये सिद्ध करना है, तो अपन बोल दें mc स्क्वायर बराबर hc अपॉन लैम्डा। c से c चलता बना, यानी mc बराबर h अपॉन लैम्डा। लैम्डा बराबर h अपॉन mc। mc देखिए p बराबर होता है mv, फोटोन की संवेग, फोटोन का c किसका वेग है? तो यहां पर जो फोटोन का संवेग p बराबर होगा वो mc के बराबर होगा। किसके बराबर है? mc के बराबर हो गया, तो किसी भी कण का संवेग है, ये हो जाएगा फोटोन का संवेग। p बराबर mc। तो यहां मैं लिख देता हूं लैम्डा बराबर h अपॉन p। यहां से मैं अगर ये बोलूं कि लैम्डा समानुपाती p, बोलो सिद्ध हो गया इसका डी ब्रोगली का? यही कहा था डी ब्रोगली ने। इसी के साथ ही में चैप्टर समाप्त हो गया। 1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर निपटा दिया अपन ने। कल इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे भैया? सारे क्वेश्चन आंसर कल करके आना। कल सुबह अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके भैया, खत्म। टाटा, बाय बाय।